भी रहे हैं तो 25 रुपए जो फ्री का मिलना चाहिए उसको कम से कम 25 रुपए में दे रहे हैं। तो वो उनको आपको कंप्लेंट करने की बजाय डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में कंप्लेंट करनी चाहिए, डिप्टी डायरेक्टर को करनी चाहिए। तो जैसी कंप्लेंट मिलेगी निश्चित रूप से उस स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ ऐसी भी शिकायत आ रही है कि EWS के फेक फॉर्म सर्टिफिकेट? देखिए ऐसा कुछ स्कूल वालों ने की है, लेकिन उस स्कूल का राइट है, अगर उसके पास कोई EWS के फॉर्म जमा कराता है तो ये स्कूल की प्रिंसिपल का राइट है कि वो उसको वेरीफाई कराए कि वो सही है कि नहीं है और अपनी तसल्ली कराए। ये उन स्कूल वालों का राइट है और ये उनको करना चाहिए। लेकिन EWS का फॉर्म किसी स्कूल वाले ने नहीं दिया, ऐसी कंप्लेंट अभी मेरी जानकारी में जो है वो कोई नहीं आई है। अभी तो बताया मैंने। सर एक चीज और सर, जो स्कूल नर्सरी जिसके नाम नर्सरी क्लास है KG में एडमिशन करना है, क्योंकि लास्ट टाइम तक तो स्मॉल टेस्ट था बट नाउ RTE इम्प्लीमेंट कर रही है, टेस्ट अब बैंड है, तो उनका एडमिशन किस तरीके से होगा फ्रॉम नर्सरी टू KG? लास्ट टाइम तक भी कोई टेस्ट नहीं था, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं था। टेस्ट जो है वो पिछले 4 साल से दिल्ली में बैन है। लास्ट टाइम तक भी KG के एडमिशन जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर होते हैं। प्रोसेस सेम ही रहे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर होते हैं और अभी भी वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। अच्छा डब्ल्यू जी कि जो आपने कहा स्कूल वाले पैसा फॉर्म का नहीं लेंगे तो 25 रुपये रखेंगे, मतलब मैक्सिमम स्कूल ऐसे हैं, लगभग कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जिसने 25 रुपये में फॉर्म दिया हो, कोई भी नहीं होगा। देखिए वो एक पेरेंट को फॉर्म भरना पड़ा 10 में तो 5,000 रुपये बेचारे वो प्रोस्पेक्टस के पैसे ले रहे हैं। हाँ। हमने ये कहा कि प्रोस्पेक्टस होता है किसी भी स्कूल की जानकारी के लिए, तो अगर कोई पेरेंट्स प्रोस्पेक्टस खरीदता है तो उसको स्कूल वाले अपने रेट पे दे सकते हैं कि उसमें स्कूल की जानकारी है। लेकिन हमारा नहीं बिल्कुल ऑनलाइन फॉर्म्स है मैक्सिमम स्कूल्स में, तो प्रोस्पेक्टस का कारण ही नहीं है। अगर आप घर बैठ के कंप्यूटर पे अप्लाई करेंगे तो फिर प्रोस्पेक्टस कहाँ खरीदेंगे? तो बहुत दिल्ली में मैक्सिमम स्कूलों में ऑनलाइन हो गया। अगर किसी स्कूल वाले ने प्रोस्पेक्टस देने में जबरदस्ती की हो तो पेरेंट्स उसकी शिकायत कर सकते हैं। 5-7 केसेस में हमारे पास शिकायत आई भी है और उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है। और एक स्कूल के खिलाफ ऐसी भी शिकायत आई है कि जिन्होंने ऑनलाइन में ज्यादा चार्जेस रखे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। I have already said that कि we have got complaint of one school who have charged more than what should have been charged for online even, so we are taking action against that. सर कितने स्कूलों के खिलाफ अभी तक जो है गाइडलाइन को वायलेट करने के लिए आपने नोटिस भेजा है और कार्रवाई की? 15 स्कूल्स के खिलाफ एक्शन लिया था, उन तमाम स्कूल्स ने अपनी गाइडलाइंस ठीक कर ली हैं। सर कार्रवाई भी की आपने? कार्रवाई की तो यही है ना कि उन्होंने अपनी गाइडलाइन ठीक कर ली है। सर MCD से एक सवाल है कि MCD का बजट आज पेश हुआ है, उसमें जस्ट डबल कर दिया गया है, मेयर का स्टैंडिंग कमेटी का बजट, काउंसिलर के बजट को भी जस्ट डबल किया गया है, तो क्या? अच्छी बात है, मेरा ये है कि वो बजट को लगाएं भी, उस बजट से दिल्ली में काम भी हो तो वो और ज्यादा खुशी होगी। खाली बजट ही ना बढ़ाएं, काम भी करें। दिल्ली सरकार की तरफ से बच्चों की ज्योमेट्री बॉक्स और वर्दी के लिए पैसा अब आज खाली EWS, बाकी सब बातें बाद में है। अब चाय पियो। बसें कब आएंगी? मैं कहा 5-7 दिन में आ जाएंगे। क्लस्टर सेवा मुझे उम्मीद है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर चालू हो जाएगी। एक चीज जान लीजिए, ये जो 1,000 रुपए से 1,300 रुपए का जो प्रावधान आप भी कर रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, हाँ। इसमें स्कूलों से क्या अपेक्षा है कि EWS कोटे के तहत क्या सुविधाएं देंगे बच्चों को? वो कोई सुविधा नहीं देंगे, खाली पढ़ाएंगे। यूनिफॉर्म हम देंगे, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि यूनिफॉर्म हम देंगे, बुक्स हम देंगे, फीस हम देंगे। उन बच्चों को मिल नहीं रहा, ऐसी कोई शिकायत आई है? 3-3 साल से उन लोगों को पैसा नहीं मिला है। आप पहला साल है तो देंगे। वो तो यूनिफॉर्म और बुक्स दी थी, और जिन स्कूलों ने मांगा था उनको सबको मिल गई। या विदिन 2-3 days विल इशू डिटेल गाइडलाइन। EWS कैटेगरी में शिकायतें काफी आती हैं, उन शिकायतों को दूर करने के लिए जैसे आपने बताया क्या कोई हेल्पलाइन सर्विस करने का? देखिए हेल्पलाइन सर्विस तो ऑलरेडी है, और उसके अलावा ये है कि सबसे बेहतर तरीका ये है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारा डिप्टी डायरेक्टर और एजुकेशन ऑफिसर है, वो पेरेंट्स के लिए भी कन्वीनियंट है। और इसके अलावा ऑनलाइन शिकायत का सिस्टम ऑलरेडी प्रिवेल कर रहा है डायरेक्टरेट की साइड, उस पर वो शिकायत कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिप्टी डायरेक्टर और एजुकेशन ऑफिसर उपलब्ध है। सर हाउ विल यू कॉम्पेंसेट द स्कूल्स इन फैक्ट वेयर आवर फीस इज मोर? छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पे ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हो रहे हैं हाजिर, बात करेंगे